नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शरण। देश में फिर एक बार मोदी सरकार बनने से लगातार विपक्ष की बौखलाहट समय समय पर सामने आ रही है। जी हां, पहले ममता बनर्जी, संजय राउत और कांग्रेस के तमाम नेता और अब फिर एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को लेकर हमला किया गया है। जी हां, फिर एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मोदी सरकार जो है वो इस बार अल्पमत में है और सरकार जो है वो कभी भी गिर सकती है। देखिए, आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस के नेता बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे एक तरफ ये कह रहे हैं कि सरकार कभी भी गिर सकती है, सरकार जो है वो गलती से बनी है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जहां कांग्रेस पार्टी खुद 99 सीटों पर सिमट कर रह गई है आखिरकार, और जो पार्टी 99 सीटों पर खुद अटक गई हो और वही पार्टी 241 लेकर आने वाली पार्टी और सरकार पर लगातार हमलावर दिखाई दे रही है। आप क्या है, हम तो देखो, एनडीए गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। अब देखेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा, हम तो ये कहेंगे अच्छा चलने दो, देश के लिए अच्छा होने दो, देश मजबूत बनाने के लिए हम सब लोग मिलके काम करना चाहिए। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर की आदत ये है कि जो चीज ठीक से चलती है उसको चलने नहीं देते। लेकिन हमारे तरफ से हम पूरा देश को मजबूत करने के लिए कोऑपरेट करेंगे। के लिए बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि जब कांग्रेस और तमाम विपक्ष के नेताओं ने एनडीए की सरकार को लेकर इस कदर बयानबाजी की हो। जिस दिन से रिजल्ट सामने आया है और देश में एनडीए की सरकार तीसरी बार बनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे बार की प्रधानमंत्री की शपथ ली है, तब से ही समय समय पर इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। पर इसी के साथ आपके लिए बता दें कि आज जिस गठबंधन को लेकर कांग्रेस या पूरे विपक्ष के नेता लगातार हमलावर दिखाई दे रहे हैं, आज वही जो एनडीए का गठबंधन है वो कांग्रेस के लिए करारा जवाब दे रहा है अपनी सरकार को लेकर। पहले हम शुरुआत करते हैं आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले की, क्योंकि रामदास अठावले भी एनडीए का हिस्सा है और उन्होंने भी कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर बड़ा हमला बोला है। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को ज्यादा ध्यान जो है वो अपनी पार्टी पर देना चाहिए, ना कि एनडीए पर। और इसी के साथ सुनिए आप कि आखिर क्या कह रहे हैं रामदास अठावले कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर। हमारे आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष है, हमारे दलित समाज से आते हैं, हमारे मेरे अच्छे मित्र भी हैं। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पूछना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद जब राजीव गांधी जी ने चुनाव लड़ा था तो कांग्रेस पार्टी को 400 तक सीटें मिली थी। दूसरा, उनको एक मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी थी तब यूपीए सरकार बनी थी, तब कांग्रेस पार्टी के पास भी बिल्कुल बहुमत नहीं था। आज तो बीजेपी के पास 241 सीटें हैं। तो यूपी की सरकार अगर 10 साल चलती है तो मोदी जी की सरकार, एनडीए की सरकार क्यों नहीं चलेगी? तो मुझे लगता है कि बार बार ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी जी के पास मैंडेट नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है? एनडीए के पास क्लियर में मेजोरिटी है, 292 सीटें हम जीते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि भाई खड़गे जी और जो इंडिया आघाड़ी के लोग बार बार बोल रहे हैं कि भाई सरकार नहीं टिकेगी, सरकार नहीं टिकेगी। जब यूपी की सरकार बनी थी तब बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई सवाल नहीं उठाया जाता था कि ये सरकार नहीं चलेगी, उनके पास क्लियर में मेजोरिटी थी। 10 साल तक मनमोहन सिंह जी वहां प्रधानमंत्री रहे। तो इसीलिए खड़गे जी को मेरा सलाह है कि आप अपोजिशन की जिम्मेदारी निभाइए और सरकार को सलाह दे दीजिए सरकार ने क्या काम करना चाहिए। सरकार मेजोरिटी की सरकार है,
इसीलिए खड़गे जी ने बार बार इस मुद्दे को नहीं उठाना चाहिए। देखिए, सीधे तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हमला बोला है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पर और इसी के साथ एनडीए की मजबूती को लेकर यह बड़ी बात कही गई है। इसी के साथ अगर हम बात करें जीतन राम मांझी जो कि एनडीए का हिस्सा हैं और बिहार के कई बड़े कद्दावर नेता हैं, उन्होंने भी जो है वो कांग्रेस के ऊपर बड़ा हमला बोला है। सुनिए आखिरकार क्या कह रहे हैं जीतन राम मांझी। हम तो यही कहेंगे कि बाय मिस्टेक उन लोगों को कुछ बल मिल गया है, गलत सलत प्रचार करके, भ्रामक प्रचार करके, झूठी बात कह करके यहाँ की जनता थोड़ा भ्रम में आ गई इसलिए। और नहीं तो वो 100 के नीचे का कि 50 के नीचे वो लोग रहते, तो वो लोग आ गए हैं बाई चांस। आगे देखेंगे कि उनका कोई स्थान नहीं रहेगा। देखिए, सीधे तौर पर जीतन राम मांझी ने कांग्रेस के हमला बोलते हुए कहा है कि गलती से कांग्रेस को और पूरे विपक्ष को जो है वो गिनी चुनी सीटें मिल गई हैं, क्योंकि इन लोगों ने लोगों को बरगलाया, झूठी बातें बताई, जिसके चलते गलती से मैंडेट मिल गया है और इसीलिए ये लोग इस तरीके की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ बात करें अगर बीजेपी के नेताओं की, तो देखिए बीजेपी के नेता भी लगातार हमलावर दिखाई दे रहे हैं विपक्षी पार्टियों पर और वहीं कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की बौखलाहट है। नजर डालिए आखिरकार क्या कह रहे हैं गिरिराज सिंह। देखिए, राहुल गांधी की तीसरी बार एनडीए की सरकार को हराने की कोशिश की, जिन्हें तीसरी बार में कांग्रेस को 99 भी नहीं पार कर पाया। वो कांग्रेस दूसरों को क्या कहेगा? राहुल गांधी टेक्नोलॉजी के सिवा उनके पास कोई शब्द नहीं है। तीसरी बार में 99 भी नहीं कांग्रेस पार कर गई और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जितनी सीटें उन्हें आई है, सारे टुकड़े टुकड़े गैंग को मिला करके केवल भारतीय जनता पार्टी को उससे अधिक है एनडीए सरकार में। देखिए, बिहार की जनता ने जिनको व्हील चेयर पर बिठा करके झुनझुना दिखा दिया, आज बिहार के विकास के लिए नरेंद्र मोदी ने बिहार के 8 सांसदों को मंत्री बनाया है और उद्योग सबसे बड़ा मंत्रालय है। वस्त्र मंत्रालय देश में कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला है, हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, इसलिए अपार संभावनाएं हैं। उन्हीं रेडीमेड गारमेंट्स है, उन संभावनाओं के साथ मिलकर माननीय मंत्री जी, माननीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ हमारी टीम पूरी आई है दिल्ली से और संभावनाओं को तलाश करके निश्चित रूप से बिहार में नए रोजगार के अवसर पर चर्चा हो। देखिए, सीधे तौर पर गिरिराज सिंह ने कांग्रेस के ऊपर हमला बोलते हुए कहा है कि जिन लोगों ने तीसरी बार एनडीए को सत्ता से बाहर रखने की कसम खाई थी, जिन लोगों ने एनडीए को हराने के लिए इतना ज्यादा पश्चाताप किया, इतनी ज्यादा मेहनत की, पर फिर भी उनकी मेहनत काम नहीं आई, क्योंकि एनडीए फिर एक बार सत्ता में है और सरकार चला रही है। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि आज 99 सीटों पर रह गई पार्टी और कांग्रेस के पास कुछ और बातें नहीं है करने के लिए, इसीलिए वो एनडीए को लेकर इस तरीके से टिप्पणियां कर रहे हैं। एक तरफ गिरिराज सिंह जो है वो बरसे हैं कांग्रेस और कांग्रेस के अध्यक्ष पर। इसी के साथ अगर हम बात करें सुशील कुमार रिंकू की, जो कि चंडीगढ़ से बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने भी गठबंधन और कांग्रेस के ऊपर बड़ा हमला बोला है। कहा है कि जो हमारी सरकार और पार्टी को लेकर लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने दलित समाज को बहकाया और उन लोगों को डर दिखाया, जिसके चलते इन लोगों के पास जो है वो वोट और सीट आई है, क्योंकि लोग जो है वो बहकावे में आ गए थे कांग्रेस के। ये सीधा हमला जो है वो कांग्रेस के नेता सुशील कुमार रिंकू की तरफ से बोला गया है। लगातार दोनों तरफ से बयानबाजी जारी है। एक तरफ इंडी का कहना है कि लोकतंत्र में हमारी भी सरकार बन सकती है, क्योंकि हमारे पास भी 234 का आंकड़ा है। वहीं 241 अकेले लाने वाली भारतीय जनता पार्टी का ये
कहना है कि सरकार पहले भी एनडीए की रही है। देखिए, अगर हम आंकड़ों की भी बात करें तो जिस तरीके से इस बार के आंकड़े रहे हैं, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 2014 से लेकर 2019 का जिस समय पर बीजेपी पूरी तरीके से बहुमत में थी और 272 पार करके नंबर लेकर आई थी, चाहे फिर हम 2014 की बात करें जब 274 सीटें आई थी, या 2019 जब 303 सीटें बीजेपी लेकर आई थी, उस समय पर भी देश में एनडीए की सरकार थी। और इस समय की अगर आंकड़े की बात करें तो देखिए 240 सीटें जो कि बीजेपी को आई, जिसमें 272 का आंकड़ा क्रॉस करने से रह गया। पर लगातार एनडीए में जो है वो निर्दलीय सांसद लगातार एनडीए का दामन थाम रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं फिर एक बार मोदी सरकार के लिए मजबूती मिलती हुई दिखाई दे रही है। खैर, अब देखना अहम रहेगा कि सरकार को लेकर दावे करने वाली पार्टियां आखिरकार कब तक इस तरीके के दावे करेंगी, क्योंकि 2019 में भी कुछ इसी तरीके की बातें विपक्ष की तरफ से कही गई थी कि यह सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।